नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्रेय अड्डा में आपका स्वागत है। रचनाओं पर आधारित अलग-अलग पार्ट वाइज़ हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने पार्ट नंबर 4 देखा था। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। 20-20 करके प्रश्न देखने हैं। तो आज हमारा आखिरी पार्ट होगा 5वां, जो बार-बार पूछी जाने वाली रचनाएँ हैं, उस पर बेस्ड हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 81 से स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न आपका है, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? ये आपको बताना है। रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया या रतन बावनी? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर रामचंद्रिका सही हो जाएगा। सन 1601 ईस्वी आप समय भी याद रख सकते हैं। इसी में ही छंदों की विविधता में भटक गई सी लगता है, ये इसकी विशेषता के तौर पर आप याद रख सकते हैं। इसमें वाल्मीकि रामायण के आधार पर राम कथा का वर्णन जो है वो किया गया है। अगला 82 प्रश्न है, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादर निष्पत्ति सूत्र किसका है? चार ऑप्शन है, भरत मुनि, कुंतक, वामन या फिर क्षेमेंद्र। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर भरत मुनि जो है वो सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, इनके संयोग से जो है वो रस की उत्पत्ति जो है वो होती है। तो ये आपका भरत मुनि का जो है वो सूत्र है। 83 प्रश्न आपका है, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे या फिर मुक्ति बोध? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन गोस्वामी तुलसीदास जो है, आपका ऑप्शन बी वाला जो है वो सही होगा। गोस्वामी तुलसीदास जो है, इनको माना जाता है लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में। 84 प्रश्न है आपका, अन्या से अनन्या ये रचना जो है वो किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा या फिर मृदुला गर्ग या कृष्णा सोबती या प्रभा खेतान? इससे पहले भी ये मैंने शायद रचना आपको नहीं, इससे पहले नहीं कराई है, और अदर से जो मॉडल पेपर कराए उनमें पूछी गई थी ये रचना। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो 1980 में प्रकाशित हुई थी और इसकी रचनाकार थे प्रभा खेतान। तो प्रभा खेतान जो है, इसकी इनकी जो है ये आत्मकथा है। अगर विधा पूछी जाए तो भी आप याद रख सकते हैं। 85 प्रश्न है, अमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार? तो इस में ये पूछा गया है कि किस कवि के द्वारा लिखी गई ये काव्य पंक्तियां हैं? देव बिहारी, रसलीन या फिर मतीराम? तो बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन रसलीन जो है यहाँ पर सही होगा। रसलीन जो है ये रीतिकाल के जो है वो कवि हैं और इन्हीं के द्वारा ये पंक्तियां जो है वो लिखी गई थी। 86 प्रश्न आपका, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? यही प्रश्न पूछा भी था मैंने पिछले वाले वीडियो में। कहा था इंपॉर्टेंट रचनाएं पूछी जाती है, तो बताइए। बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, भगत सिंह या फिर जैनेन्द्र? आपको बताना है कि इनमें से किसका वर्णन जो है आवारा मसीहा जो है उसमें किया गया है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आवारा मसीहा जो है, इसके लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो विष्णु प्रभाकर जो है, उनके द्वारा जो है वो लिखी गई है। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि इसका सन क्या है, कब लिखी गई? तो आपका सन 1974 जो है वो था। 1974 में प्रसिद्ध लेखक थे विष्णु प्रभाकर, इनके द्वारा लिखी गई आवारा मसीहा। ये जो है बांग्ला के प्रसिद्ध शरत चंद्र चट्टोपाध्याय थे, इनके जीवन चरित्र पर जो है वो लिखी गई है। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि आवारा जो लोग हैं उनके मसीहा कौन होते हैं? तो आप कहेंगे विष्णु भगवान होते हैं, उनके सामने सर झुका कर प्रणाम करते हैं। तो सर से शरत चंद्र चट्टोपाध्याय याद रख सकते हैं, आवारा मसीहा से विष्णु याद रख सकते हैं। तो बस इसको ध्यान रखिएगा, जो भी थोड़ी इंपॉर्टेंट ज़्यादा होती है इसलिए मैं उसको ट्रिक से जोड़ देता हूँ ताकि आप हमेशा के लिए उसे याद रखें। तो आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा। 87 प्रश्न, पिता कहानी के लेखक जो है वो कौन है?
शेखर जोशी हैं, उषा प्रियवदा हैं, उदय प्रकाश हैं या फिर ज्ञान रंजन हैं। तो बताइए पिता कहानी के लेखक जो हैं वो कौन है? तो पिता के पास क्या होता है? ज्ञान का भंडार होता है, ऐसे थोड़ा सा जोड़िए। तो ज्ञान रंजन आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। ज्ञान रंजन जो है उसके लेखक हैं। 88 प्रश्न है, हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? तो बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, रामचंद्र शुक्ल का है या फिर नगेंद्र का है। देखिए हिंदी के संदर्भ में एक चीज और अच्छी है कि जो होते रहते हैं पेपर ना, उनको भी देखते रहा करिए, कई बार प्रश्न वहां से रिपीट होते हैं। अभी आरओ का जो पेपर हुआ था समीक्षा अधिकारी का 5 दिसंबर को, उस पेपर को मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया था, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, ताकि आपको पता होना चाहिए किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ सकते हैं, उस तरीके से। तो प्रश्न आपको बताना है, हिंदी नए चाल में जो है वो ढली कथन जो है वो किसका है? तो इन चारों ऑप्शन में से आंसर की बात करते हैं तो आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की अलग से रचनाओं की ट्रिक हम देख चुके हैं। यदि नहीं देखी हो तो आप डायरेक्ट सर्च कीजिएगा बालाजी श्रेयड्डा रचनाएं, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक से एक बेहतरीन ट्रिक हमने रचनाओं को याद करने की बता रखी है। 89 प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, ये पंक्तियां जो है वो किसकी हैं? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ये जो पंक्तियां हैं ये जो है वो भगवती चरण वर्मा जो है इनकी पंक्तियां हैं। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 90 प्रश्न है कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधी, ब्रज गावनी में पावन जबे लगी, इस पंक्ति के रचनाकार आपको बताना है कौन है? सूरदास, कुंभन दास, नंददास या जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, यानी कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 91 प्रश्न है, डॉक्टर नागेंद्र जो है उन्होंने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो है वो कहा है? भारतेंदु युग, भक्तिकाल, रीतिकाल या छायावाद? आपको बताना है डॉक्टर नागेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसको कहा है। आंसर की बात करते हैं तो छायावाद को ये संज्ञा जो है वो इन्होंने दी है। 92 प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार जो है वो कौन है? चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। और टोटल हमारे जो प्रश्न हैं वो 108 तक हैं, पर उसमें हम 107 तक प्रश्न देखेंगे, 108 वाला प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। मैंने कहा था ना कि 100 के बाद जो है वो कुछ प्रश्न एक्स्ट्रा भी हैं। आंसर की बात करते हैं तो मेरी तिब्बत यात्रा के जो रचनाकार हैं वो आपके हैं ऑप्शन डी वाला, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन की जो रचनाएं हैं ना उसमें देखेंगे तो तिब्बत वर्ड या यात्रा से संबंधित बहुत से नाम देखने को मिलते हैं, जैसे मेरी यूरोप यात्रा इन्हीं की रचना है, तिब्बत में 1.25 वर्ष इन्हीं की रचना है, मेरी तिब्बत यात्रा तो यहाँ पर पूछा ही गया है, ऐसे मेरी लद्दाख यात्रा भी इन्हीं की रचना है, रूस में 25 मास इन्हीं की रचना है। तो इनकी रचनाओं में यात्रा वृत्तांत आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उसे थोड़ा सा जोड़कर याद रख सकते हैं। 93 प्रश्न, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार जो है वो कौन है? यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञेय या उपेंद्र नाथ अस्क। तो बताइए त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? आंसर की बात करते हैं तो आपका जैनेन्द्र जो है वो सही होगा। जैनेन्द्र जो है इसके उपन्यासकार हैं, और इनके उपन्यास में त्यागपत्र के अलावा कल्याणी, सुनीता, मुक्तिबोध, जयवर्धन, सुखदा, ये सभी जो हैं वो भी आते हैं। 94 प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने जो है वो लिखा है? गारसादा तासी ने, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने, सुनीति कुमार चटर्जी ने या धीरेन्द्र वर्मा ने? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो डॉक्टर गियर्सन कह लीजिए या फिर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन कह लीजिए, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने ही जो है जो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है ये हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ जिसे माना जाता है उसको जो है वो लिखा था। ये ध्यान भी रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। समय था सन 1888 ईस्वी का। 95 प्रश्न आपका है कि मैथिली शरण गुप्त ने जो है नहीं लिखा है। अब देखिए यहाँ पर रचनाओं को क्या पूछा गया है कि ये नहीं पूछा गया कौन सी है रचना, ये पूछा है इनमें से कौन सी रचना नहीं है। साकेत, कामायनी, जयद्रथ वध या फिर यशोधरा।
साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा और लोग साथ शेयर भी करते रहिएगा। बताइए इनमें से कौन-सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि मैथिली शरणगुप्त जो हैं, इनकी जो साकेत है, ये भी रचना है इनकी। जयद्रथ वध भी है और यशोधरा भी है। कामायनी इनकी रचना नहीं है। कामायनी किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। बाकी जयशंकर प्रसाद की रचना है तो आपको मैंने पहले ही याद करवाई है। 96 प्रश्न देखते हैं आपका। इनमें से कौन-सी पत्रिका है जिसका संबंध इलाहाबाद से है? ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, समन्वय, माधुरी। अच्छा देख रहे हैं आजकल प्रश्न पूछने का तरीका ये भी बहुत होता है कि पत्रिकाओं का संपादन कहाँ से होता है। मतलब ये भी आपको प्रश्न में याद रखना होगा जब भी आप याद कर रहे हैं। तो बताइए कौन-सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि हिंदी प्रदीप जो है आपका सही होगा। हिंदी प्रदीप मैंने बताया था आपको याद होगा क्या कि हिंदी प्रदीप जो है इसको हिंदी प्रदीप जो है उसका संपादन बालकृष्ण भट्ट जो हैं, उनके द्वारा होता था और सन भी आपको याद रखना चाहिए। बालकृष्ण भट्ट के साथ-साथ जो सन था वो था आपका 1877 में। तो ये मासिक पत्रिका थी और इलाहाबाद से जो है ये निकलती थी। संपादक थे बालकृष्ण भट्ट, समय था 1877। एक और पूछी जाती है, जो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताई थी, जिसके संपादक थे जिसका नाम था आनंद कादम्बनी और जिसके संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और जो निकलती कहाँ से थी? मिर्ज़ापुर से। वो स्टार्टिंग के जो प्रश्न थे उसमें मैंने आपको बताया था। अच्छा, जो मैंने उदंत मार्तंड के बारे में बताया था, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कलकत्ता से निकलती थी। अगर आपसे देखिए हिंदी का पहला पूछा जाए कि समाचार पत्र कौन-सा था, तो मैंने आपको बताया था उदंत मार्तंड। बचपन से याद रखिए बच्चे उदंड होते हैं, मार जो है वो खाते हैं, उस टाइप से उदंत मार्तंड जोड़ सकते हैं और जुगल भी करते हैं अलग-अलग कामों को करने के लिए, तो जुगल किशोर जो शुक्ल हैं, उनकी जो है वो पत्रिका थी। पर अगर ये कहा जाए कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन-सा था? मतलब भाषा हिंदी की लिमिट ना लगाई जाए। हिंदी का पहला पूछा जाएगा तो उदंत मार्तंड है, पर अगर ऐसे कहा जाए कि भारत का पहला समाचार पत्र, तब आप कहेंगे बंगाल गज़ट या जिसको हम हिक्की गज़ट भी कहते हैं, जिसको हम कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइज़र भी कहते हैं, उसके संपादक कौन थे? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। 1780 में उसका संपादन हुआ था, साप्ताहिक पत्रिका होती थी। तो वो दोनों चीज़ों में डिफ़रेंस आपको पता होना चाहिए। एक पूछी जाती है बंगदूत भी। बंगदूत जो है वो आपकी साप्ताहिक होती थी, उसके राजा राम मोहन राय थे और वो कलकत्ता से निकलती थी। 97 प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका जो है उसके संपादक कौन थे? ये भी आपसे पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट भी है, बताइए कौन-सा सही होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बाल मुकुंद गुप्त? आंसर की बात करते हैं तो ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका सही होगा। सरस्वती पत्रिका का जो संपादक है, ये अलग-अलग समय में अलग-अलग लोग रहे। 1900 से 1903 तक चिंतामणि घोष रहे थे और 1903 से 1920 तक सबसे ज़्यादा टाइम तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो रहे थे। तो ऑप्शन में दिखता है इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी आपको देखने को मिलता है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 98 कि रामचरितमानस में कांड जो है उनका सही क्रम क्या है? इसको भी एक बार मैंने पहले ट्रिक से आपको बताया है तो बताइए इनमें सही क्रम जो है वो कौन-सा होगा? टोटल कितने हैं कांड? तो 7 कांड हैं। कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहले आपका आता है बालकांड, फिर आपका आता है अयोध्या कांड, फिर आपका आता है अरण्य कांड, फिर आपका आता है किष्किंधा कांड, फिर आपका आता है सुंदर कांड, फिर आपका आता है लंका कांड और लास्ट में आता है उत्तरकांड। तो इस आधार पर देखिए तो बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड ये क्रम आपका सही है। बाकी क्रम आपको सातों ही जो है वो पता होना चाहिए रामचरितमानस से संबंधित। अगला देखते हैं 99 प्रश्न पराधीन सपनेहु सुख नाहि ये जो है पंक्तियाँ इसके कौन रचनाकार हैं? कबीरदास, रैदास, सूरदास या फिर तुलसीदास? आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि तुलसीदास जी जो हैं, ये जो है इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। 100 प्रश्न है अमृत लाल नागर के कौन से उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार जो है वो बनाया गया है? बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, मानस का हंस या अमृत और विष? आंसर की बात करते हैं तो आपका इन चारों ऑप्शन में से मानस का हंस जो है वो सही होगा। मानस का हंस और इनकी रचना ये भी है अमृत और विष जो है ये भी अमृतलाल नागर जी की ही है। पर जो प्रश्न में पूछा गया था ना गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया था, तो ये मानस के हंस जो है जो कि 1972 में प्रकाशित हुई थी।
तो इसमें जो है वो बनाया गया था, यही आपका सही होगा। 101 प्रश्न है, नई कविता पत्रिका प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ? इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता, दिल्ली। टोटल 107 तक प्रश्न देखेंगे। कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो इलाहाबाद आपका सही होगा। इलाहाबाद से जो है ये पत्रिका आपकी नई कविता पत्रिका प्रकाशन जो है वो होता था। और कब? तो 1954। समय डॉक्टर जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी जो है उनके द्वारा होता था। 102 प्रश्न है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये किसकी पंक्ति है? निराला, नागार्जुन, रघुवीर सहाय या मुक्ति बोध। बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो मुक्ति बोध जो है आपका सही होगा। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये सब जो है गजानन माधव मुक्ति बोध इनका पूरा नाम है, इनकी जो है वो पंक्ति है। 103 प्रश्न है, तदीय समाज की स्थापना किसने जो है वो की? दयानंद सरस्वती ने, राजा राममोहन राय ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र या केशव चंद्र सेन। आंसर की बात करते हैं तो तदीय समाज की स्थापना की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 104 प्रश्न है, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की जो है वो पात्र है? आकाशदीप, इंद्रजाल, गुंडा या पुरस्कार। बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन पुरस्कार जो है वो सही होगा। मधुलिका जो है जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार जो कहानी है, इसकी स्त्री पात्र जो है उसमें थी। पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद के 5वें कथा संग्रह में प्रकाशित हुई थी। इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1936 जो है वो था। 105 प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट रचना है। अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश या फिर निर्मल वर्मा। बताइए कौन सा सही होगा? इसको भी ट्रिक से आप जोड़ सकते हैं। यदि आप ऐसे कहें कि आप तब तक आधे अधूरे रहेंगे, कब तक? जब तक आप किसी को मोह जो है वो नहीं लेते। मोह मतलब कि आकर्षित, मतलब कहने का मतलब विवाह जब तक आपका नहीं हो रहा है, तब तक आप कैसे हैं? आधे अधूरे हैं। जब आपका विवाह हो जाता है तब आप पूरे हो जाते हैं। ऐसे आप थोड़ा सा जोड़ सकते हैं, मोह से वर्ड से जोड़ लीजिए। तो मोहन राकेश जो है इसके रचनाकार हैं। सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपका है कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। ये पंक्तियां जो है इनके रचयिता कौन है? नागार्जुन, दिनकर, अज्ञे या निराला। बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो ये दिनकर जो है, इनकी जो है वो पंक्तियां हैं, रामधारी सिंह दिनकर की रचना। इनका आप शायद देखेंगे तो कक्षा 8 या 10 के लेवल पर ये पूरा चैप्टर भी है। 107 प्रश्न आपका सेकंड लास्ट प्रश्न ना होकर लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि 108 वाला प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, पर वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका है, अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है? मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर या लक्ष्मी नारायण लाल। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप क्या कहेंगे? लक्ष्मी नारायण लाल आपका सही होगा, अंधा कुआं नाटक के नाटककार। वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना नहीं है, पर फिर भी अगर आप चाहते हैं इसे याद करना, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि लक्ष्मी कमाने के लिए, लक्ष्मी मतलब पैसा, धन कमाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अंधे कुएं में जो है वो जा रहे हैं। मतलब कि आपको पता नहीं क्या लक्ष्य है, कब सुपर टेट आएगा, कब यूपी टेट आएगा। तो ऐसे चीज को थोड़ा सा जोड़ कर याद रख सकते हैं कि आप लेखपाल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कब लेखपाल आएगा कुछ पता नहीं है। लक्ष्मी कमाने के लिए आप अंधा कुएं में तैयारी कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा आप जोड़ सकते हैं। अब वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है वो क्या है? 1943 या फिर 1938 या फिर 1954 या फिर 1941। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग तो है दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।